शिव और राक्षस शंभ। शंभ का उत्पत्ति और संकल्प। काफी समय पहले, जब देवता और राक्षसों के बीच युद्ध लगातार जारी था, एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस का जन्म हुआ। उसका नाम था शंभ। उसकी उत्पत्ति महादानवों की जाति से हुई थी और उसका रूप इतना भयंकर था कि पूरी ब्रह्मांड में उसकी दहशत फैल चुकी थी। शंभ का शरीर विशाल, भयंकर और काले रंग का था और उसकी आंखों में रक्तवर्ण की आभा थी, जो किसी को भी डर से कांपने पर मजबूर कर देती थी। उसकी कंठ में एक गहरी गर्जना थी, जो पृथ्वी को हिला देती थी। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। शंभ का जन्म एक महाप्रलय के समय हुआ था, जब राक्षसों की शक्ति चरम पर थी और वे देवताओं से युद्ध में विजयी होने का सपना देख रहे थे। शंभ का हृदय भी राक्षसों के इस लक्ष्य से ओतप्रोत था। वह चाहता था कि राक्षस देवताओं से श्रेष्ठ बने और इसी संकल्प के साथ वह दिन रात शक्ति अर्जित करने में व्यस्त रहता। शंभ की तपस्या। एक दिन शंभ ने सोचा, यदि मैं भगवान शिव की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लूं तो देवताओं का संहार करना मेरे लिए आसान होगा। भगवान शिव की शक्ति अपार है और उनके आशीर्वाद से मैं अपराजेय बन सकता हूं। इस संकल्प के साथ शंभ ने कैलाश पर्वत की ओर रुख किया, जहां भगवान शिव का निवास था। रास्ते में उसने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। नदियों और पहाड़ों को वह पल भर में अपने पांवों से तोड़ डालता। जंगली जानवर, देवता और राक्षस सभी उसकी दहशत से डरकर भागते थे। शंभ कैलाश पर्वत पर पहुंचा और वहां उसने भगवान शिव की आराधना शुरू की। वह नित्य महाकाल का ध्यान करता और मन ही मन अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करता। वह भगवान शिव से यह आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता था कि वह राक्षसों का महान नेता बने और देवताओं के खिलाफ युद्ध में विजयी हो। दिन रात की तपस्या के बाद भगवान शिव ने शंभ को दर्शन दिए। भगवान शिव का आशीर्वाद। जब भगवान शिव ने शंभ को दर्शन दिए तो शंभ ने भगवान के समक्ष झुककर कहा, हे महादेव, मैं आपका अन्नदाता, समर्पित सेवक और एक सच्चा भक्त बनना चाहता हूं। मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि मैं राक्षसों के महान नेता के रूप में देवताओं को हराकर अपनी जाति को सर्वोच्च बना सकूं। भगवान शिव ने शंभ को देखा और उसकी तपस्या की सराहना की। उन्होंने कहा, तुमने महान तपस्या की है शंभ। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन ध्यान रखो, शक्ति का उपयोग केवल धर्म के मार्ग पर होना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकता है। शंभ ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान शिव ने उसे विशेष शक्तियां दी, जो उसे न केवल अपार बल प्रदान करती, बल्कि उसे देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली बना देती। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे पास अब अद्भुत शक्तियां होंगी, लेकिन याद रखना, अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना। शक्ति के साथ धर्म का पालन करना ही असली बल है। शंभ ने भगवान शिव के आदेशों को स्वीकार किया और उनकी आशीर्वाद से उसने अपनी शक्ति का उपयोग करने की योजना बनाई। शंभ का आक्रमण। भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद शंभ का मन और भी अभिमानी हो गया। उसने सोचा कि अब उसे कोई भी नहीं हरा सकता। उसके भीतर भयंकर शक्ति का संचार हो चुका था। उसने अपने अनुयायियों को बुलाया और उनसे कहा, अब हम देवताओं को पराजित करेंगे। हम राक्षसों को पूरी ब्रह्मांड में सबसे महान बना देंगे। शंभ ने अपनी विशाल सेना तैयार की और देवताओं के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। उसकी सेना कैलाश पर्वत की ओर बढ़ी, जहां भगवान शिव निवास करते थे। राक्षसों की भयंकर सेना के आक्रमण से देवता भयभीत हो गए थे,
लेकिन भगवान शिव ने उन्हें शांत किया और कहा, तुम चिंता मत करो, शंभ के साथ मेरी पुरानी एक पहचान है और मैं उसे रास्ता दिखाऊंगा। शंभ का भ्रम। शंभ का मन अब अभिमान से भरा हुआ था। वह भगवान शिव के आशीर्वाद को अपनी शक्ति समझता था और यही कारण था कि उसने युद्ध की शुरुआत करने से पहले शिव से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। उसने सोचा कि भगवान शिव की शक्ति उसके आशीर्वाद के रूप में है, लेकिन उसने इस बात को नकारा कि शिव का आशीर्वाद केवल उन पर है जो धर्म के रास्ते पर चलें। शंभ ने पूरी ब्रह्मांड में हलचल मचा दी थी और देवताओं के दिलों में भय समा चुका था। लेकिन भगवान शिव जानते थे कि शंभ का यह अभिमान उसकी ही विनाश का कारण बनेगा। भगवान शिव ने शंभ के अहंकार को भांपा और उसे इस राह से मोड़ने के लिए एक योजना बनाई। शंभ का अहंकार और भगवान शिव की योजना। शंभ ने भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद को अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक मान लिया था। वह अब यह सोचने लगा था कि शिव के आशीर्वाद से उसे कोई नहीं हरा सकता। उसकी नजर में शिव केवल एक साधारण देवता थे जिनसे उसने कुछ शक्तियां प्राप्त की थीं, और अब वह अपनी महाशक्ति के बल पर देवताओं को पराजित करने के लिए तैयार था। शंभ का अभिमान अब आकाश छूने लगा था। उसे अपने मार्ग में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही थी। वह अपने राक्षसों की सेना लेकर कैलाश पर्वत पर चढ़ाया था, जहां भगवान शिव और अन्य देवता निवास करते थे। शंभ का आक्रमण। शंभ की सेना ने कैलाश पर्वत को घेर लिया और देवताओं से युद्ध की चुनौती दी। उसकी विशाल सेना के पास भयंकर अस्त्र थे और शंभ स्वयं एक महाशक्तिशाली राक्षस बन चुका था। वह भगवान शिव से सीधा युद्ध करने के लिए तैयार था, लेकिन भगवान शिव ने उसे सीधे युद्ध की चुनौती देने का समय नहीं दिया। उन्होंने शंभ के अभिमान को समझते हुए उसे एक आखिरी मौका देने का निर्णय लिया। भगवान शिव की योजना। भगवान शिव ने शंभ के आक्रमण के बाद भी उसे सीधे युद्ध में नहीं ललकारा। इसके बजाय भगवान शिव ने एक गहरी योजना बनाई। वह जानते थे कि शंभ का अहंकार उसकी नासमझी और अज्ञानता से उत्पन्न हुआ है। शिव ने तय किया कि वह शंभ को एक सीख देंगे ताकि वह अपने अहंकार और दुष्कर्मों से बाहर निकल सके। शिव ने शंभ को एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने शंभ से कहा, शंभ, तुम्हें शक्ति मिली है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि शक्ति का सही उपयोग क्या है? तुमने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया है और अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करो। तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। तुम्हें अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन शंभ ने भगवान शिव के संदेश को नकार दिया। उसे यह विश्वास हो चुका था कि अब वह शिव से भी अधिक शक्तिशाली हो चुका है और उसने तय किया कि वह अपने रास्ते से नहीं हटेगा। शंभ का अहंकार बढ़ता गया। शंभ ने भगवान शिव के संदेश को नजरअंदाज कर दिया और देवताओं के खिलाफ युद्ध की तैयारी और तेज कर दी। उसने अपना ध्यान केवल अपनी विजय पर केंद्रित कर लिया था। वह चाहता था कि उसका नाम पूरी ब्रह्मांड में गूंजे और वह राक्षसों के बीच सर्वश्रेष्ठ नेता बने। शंभ की सेना ने देवताओं के गढ़ को घेर लिया था और उसने देवताओं से यह चुनौती दी, अगर तुम लोग मुझे हराकर दिखा सकते हो तो मुझे छोड़ देना, वरना तुम्हें राक्षसों की शक्ति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भगवान शिव ने शंभ को चुनौती नहीं दी, क्योंकि वह जानते थे कि शंभ का अहंकार जल्द ही उसे नष्ट कर देगा। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे शंभ के आक्रमण का सामना करें, लेकिन वे उसे मारने के बजाय उसे एक मौका दें। शंभ की गलत समझ। शंभ ने यह समझ लिया था कि भगवान शिव उसकी चुनौती से डर गए हैं और इस विचार ने उसके अहंकार को और भी बढ़ा दिया। वह यह सोचने लगा कि भगवान शिव केवल एक साधारण देवता हैं जिन्हें उसने अपनी शक्ति से पराजित कर लिया।
उसने यह महसूस किया कि शिव उसे अपनी शक्ति का सही उपयोग सिखाने में असमर्थ हैं। शंभ ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे देवताओं को पूरी तरह से नष्ट कर दें। देवताओं की ओर बढ़ते हुए उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसकी सेना ने देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसका इरादा था कि वह पूरी ब्रह्मांड में राक्षसों का शासन स्थापित करेगा। शिव की आशीर्वाद और शंभ की पराजय। लेकिन भगवान शिव ने शंभ की ये सभी गतिविधियां देखीं और अब वह उसके अहंकार को समाप्त करने का समय मानते थे। भगवान शिव ने अपनी शक्ति से शंभ के सामने एक विशेष रूप प्रकट किया, जो न केवल शंभ के लिए बल्कि पूरी राक्षस जाति के लिए एक चुनौती था। शिव ने महाकाल रूप में प्रकट होकर शंभ को देखा और उसे कहा, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है शंभ। तुम्हारा अहंकार तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। शंभ ने भगवान शिव के सामने खड़ा होकर हंसी उड़ाई और कहा, हे शिव, तुम्हारी शक्ति से मुझे डर नहीं लगता। तुम्हारे आशीर्वाद का ही मैं तो उपयोग कर रहा हूं। अब मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन जैसे ही शंभ ने शिव के सामने अपने अहंकार का प्रदर्शन किया, भगवान शिव ने अपनी पूरी शक्ति का उद्घाटन किया। उनकी महाशक्ति ने शंभ के अहंकार को एक ही झटके में नष्ट कर दिया। भगवान शिव ने शंभ के समस्त अस्तित्व को अपनी आशीर्वाद से नष्ट करने का आदेश दिया। भगवान शिव ने शंभ को एक अंतिम मौका देने के बाद कहा, तुमने अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया है शंभ। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे विनाश के लिए है। शंभ का अंत। जैसे ही भगवान शिव ने शंभ को पराजित किया, उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। शंभ ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था और अब उसका अहंकार उसकी पराजय का कारण बना। शंभ की विशाल सेना भी बिखर गई और राक्षसों की सेना में हड़कंप मच गया। भगवान शिव ने शंभ को एक आखिरी शिक्षा दी, शक्ति का वास्तविक उपयोग केवल सत्य, धर्म और निष्ठा के साथ किया जाता है। अहंकार और दुष्कर्म से कोई भी विजयी नहीं हो सकता। शंभ का विनाश हो गया और उसकी अंतहीन यात्रा समाप्त हुई। भगवान शिव ने यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति का सही उपयोग ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। शंभ की पराजय और भगवान शिव द्वारा दी गई शिक्षा। शंभ का अहंकार, उसकी शक्ति और महिमा की धूम धीरे धीरे ध्वस्त हो गई। भगवान शिव की महाशक्ति के सामने शंभ का अभिमान चूर चूर हो गया और उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। शंभ की विशाल राक्षस सेना भी तितर बितर हो गई। भगवान शिव ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी व्यक्ति या राक्षस को उसकी शक्ति और अहम की वजह से बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, और जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है वही अंततः नष्ट हो जाता है। भगवान शिव ने शंभ की पराजय के बाद एक गहरी शांति की अवस्था में ध्यान लगाया। उन्होंने महसूस किया कि इस पूरी घटना से शंभ ने एक अहम पाठ सीखा था, लेकिन उसकी मौत के बाद यह शिक्षा अन्य राक्षसों के लिए एक चेतावनी बन गई थी। भगवान शिव जानते थे कि शंभ की तरह अन्य राक्षस भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसी शिक्षा देने का संकल्प लिया जो न केवल शंभ बल्कि पूरी राक्षस जाति के लिए एक मार्गदर्शन बने। शंभ की पराजय के बाद का समय। शंभ की पराजय के बाद कैलाश पर्वत पर एक गहरी चुप्पी छा गई। देवता और राक्षस दोनों ही स्थिर थे। देवता जहां भगवान शिव की महिमा में डूबे थे, वहीं राक्षसों के दिलों में डर और पश्चाताप का मिश्रण था। वे समझ गए थे कि जब तक वे भगवान शिव के आशीर्वाद के बिना अपने रास्ते पर चलते रहेंगे, तब तक उन्हें केवल पराजय ही मिलेगी। शंभ की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने राक्षसों के अस्तित्व और उनके भविष्य के बारे में सोचा। वह जानते थे कि राक्षसों को सद्गति की ओर लाने के लिए उन्हें किसी न किसी रूप में समझाना होगा। इसलिए उन्होंने शंभ के मृत शरीर के पास एक सभा आयोजित की, जिसमें राक्षसों और उनके नेताओं को बुलाया।
राक्षसों की सभा और भगवान शिव की शिक्षा। राक्षसों के प्रमुख और उनके नेता भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए। भगवान शिव ने शंभ की मृत देह की ओर देखा और फिर राक्षसों की ओर मुंह किया। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, लेकिन उनकी आवाज में एक गहरी चेतावनी भी थी। भगवान शिव ने कहा, तुम सबको यह बात समझनी होगी कि शक्ति का वास्तविक रूप क्या है। शंभ ने मुझे आशीर्वाद लेने के बाद अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अहंकार में डूबकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त की। यदि तुम लोग भी शंभ की तरह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। राक्षसों के नेता डर के साथ भगवान शिव की बातें सुन रहे थे। भगवान शिव ने आगे कहा, शक्ति एक आशीर्वाद है, लेकिन जब उसे केवल स्वार्थ और घमंड के लिए उपयोग किया जाता है तो वह घातक बन जाती है। शंभ की तरह तुम्हारे पास भी शक्ति है, लेकिन वह शक्ति तुम्हारी सही दिशा और उद्देश्य पर निर्भर करेगी। अगर तुम अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर शक्ति का उपयोग धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर करोगे तो तुम्हारी शक्ति अनंत होगी। भगवान शिव ने राक्षसों को समझाते हुए कहा, तुम्हारी शक्ति केवल युद्ध और विनाश के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें सृजन, संरक्षण और संतुलन के मार्ग पर चलने के लिए भी यह शक्ति दी गई है। शंभ की तरह अगर तुम अपनी शक्ति का गलत उपयोग करोगे तो तुम भी खुद को नष्ट करोगे। राक्षसों का पश्चाताप। भगवान शिव की यह बातें राक्षसों के हृदय में गहरी चोट पहुंचा रही थीं। राक्षसों ने पहली बार अपनी शक्ति का वास्तविक रूप समझा। शंभ के प्राणांत और भगवान शिव की चेतावनियों ने उनके भीतर एक गहरी शांति और सोच पैदा की थी। राक्षसों ने महसूस किया कि अब तक जो उन्होंने किया था वह केवल स्वार्थ और अहंकार की वजह से था और उनका मार्ग गलत था। एक राक्षस प्रमुख ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, हम आपकी बात समझते हैं। शंभ की तरह हम भी अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर रहे थे। हम अब अपने मार्ग को बदलना चाहते हैं और सही दिशा में अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं। भगवान शिव ने राक्षसों के इस पश्चाताप को स्वीकार करते हुए कहा, जब तुम सच्चे मन से अपना मार्ग बदलने की इच्छा रखते हो तो मैं तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग किस दिशा में करते हो। अगर तुम सही मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे पास शक्ति का अनंत भंडार होगा। शंभ के बाद राक्षसों का नया रूप। भगवान शिव की शिक्षा ने राक्षसों के जीवन में एक नया मोड़ लाया। शंभ की मृत्यु और भगवान शिव द्वारा दी गई शिक्षा ने राक्षसों को आत्ममंथन करने पर मजबूर किया। वे अब शक्ति का सही उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने युद्ध और विनाश के बजाय संतुलन, सृजन और रक्षण की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। राक्षसों ने अब अपनी शक्ति का उपयोग न केवल अपने समुदाय की भलाई के लिए बल्कि समस्त ब्रह्मांड की रक्षा और संतुलन के लिए करना शुरू किया। उन्होंने यह महसूस किया कि शक्ति का सही उपयोग ही उनका सर्वोत्तम उद्देश्य हो सकता है और इसके लिए उन्हें भगवान शिव के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। भगवान शिव की अंतिम शिक्षा। भगवान शिव ने राक्षसों को एक अंतिम शिक्षा दी, सभी को शक्ति का सही उपयोग सिखाना मेरा धर्म है और तुम्हें इस शिक्षा को फैलाना है। शक्ति का प्रयोग हमेशा धर्म, सत्य और न्याय के लिए करो, तभी तुम्हारा अस्तित्व सार्थक होगा। शंभ की पराजय के बाद राक्षसों के जीवन में एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने अपने स्वार्थ को त्याग दिया और अब वे अपने जीवन का उद्देश्य ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखना और भगवान शिव के आशीर्वाद से मार्गदर्शन प्राप्त करना मानने लगे। राक्षसों का नया मार्ग और ब्रह्मांड की रक्षा। शंभ की पराजय और भगवान शिव की दी गई शिक्षा ने राक्षसों के जीवन में एक गहरी क्रांति ला दी थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से राक्षसों ने अब अपनी शक्ति को केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि ब्रह्मांड की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करने का संकल्प लिया था।
शंभ के बाद उनका जीवन एक नया मोड़ ले चुका था और वे अब अपने पुराने रास्तों से पूरी तरह से मुंह मोड़ चुके थे। भगवान शिव ने उन्हें बताया था कि शक्ति का सही उपयोग ही सबसे महत्वपूर्ण है और यही शिक्षा राक्षसों के दिलों में गहरे समा गई थी। अब राक्षस न केवल अपने समुदाय के लिए बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए अच्छे कर्म करने का प्रयास करने लगे थे। राक्षसों का सृजनात्मक कार्य। भगवान शिव की शिक्षा के बाद राक्षसों ने सबसे पहले अपने आंतरिक परिवर्तनों को महसूस किया। वे जानते थे कि अब उन्हें अपनी शक्ति का उपयोग ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए करना है और इसे वे इस प्रकार से लागू करने लगे। सृष्टि का रक्षण। राक्षसों ने अब यह निर्णय लिया कि वे ब्रह्मांड के अन्य जीवों और जीवन रूपों की रक्षा करेंगे। देवता और मानवों के साथ मिलकर वे न केवल युद्ध से दूर रहते थे बल्कि किसी भी प्रकार के विनाशकारी कृत्य से बचने का प्रयास करते थे। वे जानते थे कि ब्रह्मांड की रक्षा ही सच्चे बल का प्रमाण है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटना। राक्षसों ने अब यह समझ लिया था कि ब्रह्मांड में प्राकृतिक आपदाओं का आना और उनका समाधान करना भी उनके जिम्मे का काम है। वे विशाल पहाड़ों को तोड़ने के बजाय उन्हें संरक्षित करने के लिए कार्य करने लगे। वे नदियों के बहाव को नियंत्रित करने, जंगलों को संरक्षित करने और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए कार्यरत हुए। समाज में सामंजस्य स्थापित करना। राक्षसों ने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दिया और समाज में सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने का काम किया। वे जानते थे कि यदि वे मिलकर काम करेंगे तो समस्त ब्रह्मांड में शांति और संतुलन बनाए रखा जा सकेगा। राक्षसों ने अब युद्ध नहीं बल्कि शांति की स्थापना के लिए काम करना शुरू किया। राक्षसों का नेतृत्व। राक्षसों के इस नए मार्ग पर चलते हुए उनके प्रमुख नेताओं ने भगवान शिव की मार्गदर्शिका को पूरी तरह से अपनाया। वे जानते थे कि उनका एकमात्र उद्देश्य ब्रह्मांड की सुरक्षा और विकास है। राक्षसों के एक प्रमुख नेता गिरीश ने इस परिवर्तन के बारे में कहा, अब हम विनाश के लिए नहीं बल्कि सृजन और संरक्षण के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। यह हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। गिरीश का यह वक्तव्य राक्षसों के लिए एक नई दिशा का प्रतीक बन गया। उन्होंने स्वयं को इस बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार किया और शांति की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। देवताओं के साथ सहयोग। अब जब राक्षसों ने अपने रास्ते बदलने का संकल्प लिया था, तब भगवान शिव ने देवताओं से राक्षसों की नई कार्यशैली के बारे में चर्चा की। उन्होंने देवताओं से कहा, राक्षसों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था, लेकिन अब वे अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनका मार्गदर्शन करो और उनके साथ मिलकर काम करो। देवताओं ने भगवान शिव की बात मानी और राक्षसों के साथ सहयोग करना शुरू किया। वे जानते थे कि अब राक्षसों का इरादा ठीक है और वे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखना और अन्य खतरे जो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते थे, उनसे निपटना। यह एक नया युग था जहां देवता और राक्षस एक साथ काम कर रहे थे। राक्षसों का पुराना रूप और उनका अहंकार अब एक नई दिशा में बदल चुका था। वे अब समाज के लिए रचनात्मक कार्य करने वाले बन चुके थे। एक बड़ी चुनौती का सामना। हालांकि राक्षसों और देवताओं के बीच यह सहयोग एक सकारात्मक बदलाव था, लेकिन ब्रह्मांड में एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई थी। एक शक्तिशाली राक्षस जो कि अपने समय का सबसे बड़ा युद्धवीर था, ने ब्रह्मांड की शांति को खतरे में डालने की योजना बनाई थी। उसका नाम था वृद्धासुर। वृद्धासुर एक अत्यंत बलशाली और विनाशक राक्षस था, जिसने देवताओं और राक्षसों के सहयोग को नष्ट करने का निर्णय लिया था। वृद्धासुर का लक्ष्य था कि वह देवताओं और राक्षसों के बीच अविश्वास और घृणा फैला दे
ताकि वह अपने अधिनायकत्व को स्थापित कर सके। वह जानता था कि अगर राक्षसों और देवताओं के बीच शांति बनी रहती है तो वह अपनी शक्ति का विस्तार नहीं कर सकेगा। इसलिए उसने अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए युद्ध की योजना बनाई। भगवान शिव ने वृद्धासुर के खतरों को भांप लिया था और वह जानते थे कि राक्षसों की नई शक्ति और उनकी शिक्षा को बनाए रखने के लिए इस खतरे को समाप्त करना आवश्यक था। युद्ध की तैयारी। भगवान शिव ने राक्षसों को वृद्धासुर के बारे में बताया और उन्हें एकजुट होकर इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार किया। राक्षसों के नेताओं ने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन इस बार उनका उद्देश्य युद्ध नहीं बल्कि शांति की रक्षा करना था। भगवान शिव ने राक्षसों को कहा, तुमने जो रास्ता अपनाया है वह धर्म और सत्य का रास्ता है। वृद्धासुर का युद्ध केवल विनाश की ओर ले जाएगा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। तुम अपनी शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए करो और हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। राक्षसों ने इस बार युद्ध को बचाव के रूप में लिया, न कि आक्रमण के रूप में। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर वृद्धासुर के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया। वृद्धासुर के साथ युद्ध और राक्षसों की नई शक्ति। वृद्धासुर ने जब देखा कि देवता और राक्षस अब मिलकर एकजुट हो गए हैं तो उसका अहंकार और घमंड और भी बढ़ गया। उसने यह समझा कि अगर वह इस शांति को नष्ट कर देता है तो वह पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली राक्षस बन जाएगा। वृद्धासुर ने अपनी काली योजनाओं को और भी गहरा किया और एक शक्तिशाली सेना तैयार की। उसकी सेना में न केवल राक्षस थे बल्कि अन्य अंधेरे शक्तियों ने भी उसका साथ दिया था। अब उसका लक्ष्य केवल देवताओं और राक्षसों के बीच फूट डालना नहीं बल्कि ब्रह्मांड में हर जगह अपनी भयावह उपस्थिति दर्ज कराना था। वृद्धासुर का हमला। वृद्धासुर ने एक दिन अचानक देवताओं और राक्षसों के संयुक्त ठिकाने पर हमला कर दिया। उसकी सेना का आकार इतना विशाल था कि वह सबको भयभीत करने के लिए पर्याप्त था। देवताओं और राक्षसों के संयुक्त मोर्चे को उसने अपनी प्रचंड आक्रमणों से कमजोर करने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर देवता और राक्षसों के बीच घमासान युद्ध हो गया तो वह आसानी से उन्हें नष्ट कर सकता है। वृद्धासुर की सेना ने हमला करते ही देवताओं और राक्षसों के संयुक्त गढ़ को घेर लिया। उसकी योजना थी कि वह देवताओं को सबसे पहले नष्ट करे, क्योंकि वह जानता था कि अगर देवता शक्तिहीन हो गए तो राक्षसों को आसानी से हराया जा सकता था। उसकी सेना ने आकाश में तूफान मचाया, धरती को हिलाकर रख दिया और हर तरफ तबाही का माहौल बना दिया। लेकिन देवता और राक्षसों ने उसकी इस योजना को पहचान लिया था और वे उसकी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। राक्षसों की शक्ति और सामंजस्य। भगवान शिव के मार्गदर्शन में राक्षसों ने पहले कभी इतने सुसंगठित और धैर्य के साथ लड़ाई नहीं लड़ी थी। वे जानते थे कि अगर वे सही तरीके से कार्य करेंगे तो वे न केवल अपनी शक्ति का सही उपयोग करेंगे बल्कि समस्त ब्रह्मांड में शांति और संतुलन को भी स्थापित करेंगे। राक्षसों ने पहले बार अपनी पुरानी आदतों और युद्ध की मानसिकता को छोड़ते हुए संयम और बुद्धिमानी से युद्ध की योजना बनाई। राक्षसों के नेता गिरीश ने कहा, हमें अपने आक्रामकता को छोड़कर बुद्धिमानी से काम करना होगा। हमें वृद्धासुर को हराने के लिए हमारी एकता और शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। भगवान शिव की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग और संयम के साथ हर चुनौती का सामना करना चाहिए। गिरीश की इस बात को सभी राक्षसों ने माना और उन्होंने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपनी शक्ति का सही उपयोग करना शुरू किया। वे युद्ध के मैदान में वृद्धासुर की सेना के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो गए। उनकी एकता और शांति की भावना ने उन्हें एक नई शक्ति दी। देवताओं और राक्षसों की साझेदारी। देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर वृद्धासुर की सेना का मुकाबला करना शुरू किया।
देवताओं के पास अपनी दिव्य शक्तियां थीं, जबकि राक्षसों के पास अपार बल और युद्ध कौशल था। भगवान शिव ने अपनी तांडव नृत्य से आसमान में ऊर्जा का संचार किया, जिससे राक्षसों और देवताओं को अतिरिक्त शक्ति प्राप्त हुई। वृद्धासुर के सैनिकों का मुकाबला अब देवताओं और राक्षसों के संयुक्त बल से करना मुश्किल हो गया। देवताओं ने अपनी तीरंदाजी और शक्ति से वृद्धासुर की सेना के कई सैनिकों को नष्ट किया, वहीं राक्षसों ने अपनी ताकत से युद्ध के मैदान को पूरी तरह से बदल दिया। धीरे धीरे वृद्धासुर की सेना को ध्वस्त किया जाने लगा, लेकिन वृद्धासुर अपने खतरनाक हथियारों और शक्तियों से लगातार देवताओं और राक्षसों को चुनौती दे रहा था। वृद्धासुर से अंतिम संघर्ष। वृद्धासुर को समझ में आ गया था कि अगर उसे अपनी हार से बचना है तो उसे किसी भी कीमत पर राक्षसों और देवताओं के संयुक्त मोर्चे को तोड़ना होगा। उसने अपनी सारी शक्ति को एकत्रित किया और देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध के बीच में खड़ा हो गया। उसने एक भयंकर युद्ध घोषणा की, जिसमें उसने कहा, जो देवता और राक्षस मेरी शक्ति का सामना कर सके वही इस युद्ध का विजेता होगा। भगवान शिव ने वृद्धासुर की चुनौती को स्वीकार किया और अपने सभी गणों को युद्ध से पीछे हटने का आदेश दिया। शिव ने खुद वृद्धासुर के खिलाफ अंतिम संघर्ष का निर्णय लिया। भगवान शिव का तांडव रूप अब युद्ध के मैदान में प्रकट हो चुका था और वह हर एक कदम के साथ शक्तिशाली और विनाशक होते जा रहे थे। वृद्धासुर और भगवान शिव के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। वृद्धासुर ने अपनी सारी शक्ति लगाकर भगवान शिव के खिलाफ हमला किया, लेकिन भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों से हर एक प्रहार को निरस्त किया। वृद्धासुर का घमंड और अहंकार उसकी हार की ओर ले जा रहा था। शिव ने वृद्धासुर की हर एक चाल को विफल किया और अंततः उसने वृद्धासुर को अपनी शांति और सत्य की शक्ति से परास्त कर दिया। वृद्धासुर का विनाश। भगवान शिव ने वृद्धासुर को आखिरी बार चेतावनी दी, तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और विनाश की ओर कदम बढ़ाए हैं। यही तुम्हारा अंत होगा। फिर भगवान शिव ने वृद्धासुर की पूरी शक्ति को समाप्त कर दिया और उसे नष्ट कर दिया। वृद्धासुर का अहंकार और उसकी काली शक्तियां अब ब्रह्मांड में नहीं थीं। वृद्धासुर की मृत्यु के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया और देवता और राक्षसों ने मिलकर शांति की स्थापना की। राक्षसों ने एक बार फिर से यह सिद्ध कर दिया कि अगर शक्ति का सही उपयोग किया जाए तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। भगवान शिव का आशीर्वाद और राक्षसों की नई पहचान। युद्ध के बाद भगवान शिव ने राक्षसों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सही मार्ग पर चलने का प्रयास किया है और तुम्हारी एकता और शक्ति ने ब्रह्मांड की रक्षा की है। हमेशा यही याद रखना कि शक्ति का सही उपयोग ही वास्तविक शक्ति है। राक्षसों ने भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार किया और उन्होंने फिर से अपनी शक्ति को केवल सृजन और संरक्षण के लिए इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। इस प्रकार राक्षसों ने अपनी पहचान को फिर से बदल लिया और वे अब ब्रह्मांड के रक्षक बन गए थे। शांति की स्थायिता और राक्षसों की नई पहचान। वृद्धासुर की पराजय और भगवान शिव की दिव्य शिक्षा के बाद ब्रह्मांड में एक नई शांति का समावेश हुआ था। देवता और राक्षस अब एक साथ काम करने लगे थे और वे अपने अपने कर्मों से ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने का प्रयास कर रहे थे। राक्षसों ने अपनी शक्ति का उपयोग न केवल रक्षा के लिए बल्कि सृजन और संरक्षण के लिए भी करना शुरू कर दिया था। उनकी यह नई पहचान अब पूरी तरह से भगवान शिव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से जुड़ी हुई थी। भगवान शिव का आशीर्वाद और राक्षसों का सुधार। भगवान शिव ने राक्षसों को आशीर्वाद देने के बाद उन्हें समझाया, तुमने युद्ध और विनाश की प्रवृत्तियों को त्याग दिया है और अब तुम सही मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हो। तुम्हारी शक्ति अब न केवल तुम्हारे समुदाय के लिए बल्कि ब्रह्मांड के समग्र संतुलन और रक्षा के लिए है। यह तुम्हारा असली उद्देश्य होना चाहिए।
राक्षसों ने भगवान शिव की बातों को समझा और अपने पुराने अहंकार और युद्ध के तरीकों को पूरी तरह से छोड़ दिया। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया और ब्रह्मांड के संतुलन की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गए। राक्षसों ने महसूस किया कि भगवान शिव की शक्ति और शिक्षा का सही मार्गदर्शन उनके लिए जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। राक्षसों के नेता गिरीश ने कहा, हमने जो रास्ता चुना था वह गलत था और भगवान शिव की शिक्षा ने हमें सही मार्ग दिखाया है। हम अब अपनी शक्ति का उपयोग विनाश के बजाय सृजन और संरक्षण के लिए करेंगे। हम भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन को एक नया रूप देंगे। देवताओं के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध। राक्षसों ने न केवल अपनी पहचान बदली बल्कि उन्होंने देवताओं के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध भी स्थापित किए। देवताओं और राक्षसों के बीच पहले जो खाई थी वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। भगवान शिव ने देवताओं को भी यह समझाया कि अब राक्षसों को उनके पुराने रूप में नहीं देखना चाहिए। राक्षस अब भगवान शिव के आशीर्वाद से ब्रह्मांड के रक्षक बन गए थे और उनके साथ मिलकर काम करना आवश्यक था। देवताओं ने भगवान शिव के मार्गदर्शन को स्वीकार किया और राक्षसों को समान रूप से सम्मान दिया। राक्षसों ने भी देवताओं से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखा, जैसे कि संयम, आत्मविनम्रता और उद्देश्य के प्रति समर्पण। देवता और राक्षस दोनों ने मिलकर ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटना, अन्य अंधेरे शक्तियों से रक्षा करना और समग्र ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना। इस प्रकार देवताओं और राक्षसों के बीच एक सशक्त साझेदारी विकसित हुई, जो न केवल ब्रह्मांड की सुरक्षा में सहायक थी बल्कि एक नई दुनिया की नींव रखने का कारण बनी। ब्रह्मांड की रक्षा। अब राक्षसों और देवताओं ने मिलकर ब्रह्मांड की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। भगवान शिव ने राक्षसों से कहा, तुम्हारी शक्ति अब केवल तुम्हारे समुदाय के लिए नहीं है बल्कि यह पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए है। तुम्हारी शक्ति का सही उपयोग केवल ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए करना चाहिए। राक्षसों ने भगवान शिव के इस आशीर्वाद को पूरी तरह से अपनाया और उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग न केवल अपने समुदाय की रक्षा के लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए किया। उन्होंने ब्रह्मांड में हो रही प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए देवताओं के साथ मिलकर कार्य किए। राक्षसों ने विशाल पहाड़ों को काटकर नदियों का मार्गदर्शन किया, जंगलों की रक्षा की और समुद्रों में उठने वाली तूफानों को शांत किया। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखा जाए। इसके अलावा राक्षसों ने अन्य ब्रह्मांडीय प्राणियों से भी मिलकर शांति स्थापित की और हर जगह बुराई के खिलाफ खड़े हुए। उनका लक्ष्य अब केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि सही दिशा में शक्ति का उपयोग करना था। राक्षसों का यह नया रूप ब्रह्मांड में शांति और संतुलन स्थापित करने का प्रमुख कारण बना। भगवान शिव के आशीर्वाद से नई शुरुआत। भगवान शिव ने राक्षसों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया है और अब तुम्हारा कार्य ब्रह्मांड की रक्षा करना और संतुलन बनाए रखना है। हमेशा यही याद रखना कि शक्ति का असली उद्देश्य सृजन, संरक्षण और रक्षा है। तुम्हारी शक्ति अब धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाली होगी और यही तुम्हारी असली पहचान होगी। राक्षसों ने भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार किया और संकल्प लिया कि वे हमेशा धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने अपनी शक्ति को न केवल अपने समुदाय के भले के लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के भले के लिए समर्पित कर दिया। राक्षसों का यह नया रूप ब्रह्मांड के लिए एक वरदान साबित हुआ और उनकी शक्ति अब केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि सृजन और संरक्षण के लिए प्रयोग में लाई जाने लगी। भगवान शिव की महानता। भगवान शिव की महानता और उनकी अद्वितीय शक्ति ने राक्षसों को यह सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग ही असली शक्ति है।
भगवान शिव ने राक्षसों को यह समझाया कि जब तक वे अपनी शक्ति का उपयोग सही दिशा में करते रहेंगे, तब तक वे न केवल खुद को बल्कि समस्त ब्रह्मांड को भी सुरक्षित रख सकेंगे। राक्षसों ने भगवान शिव की दिव्य शिक्षा को पूरी तरह से आत्मसात किया और उनका जीवन अब एक मिशन बन गया। उनका उद्देश्य अब केवल खुद के लिए नहीं बल्कि समग्र ब्रह्मांड के लिए था। राक्षसों ने अपने अहंकार को त्याग कर भगवान शिव के आशीर्वाद से एक नई दिशा अपनाई और इस प्रकार ब्रह्मांड में शांति और संतुलन की स्थापना की। समापन। राक्षसों की यह यात्रा एक अद्भुत परिवर्तन को दर्शाती है जो केवल भगवान शिव की दिव्य शिक्षा और आशीर्वाद से संभव हुआ। शंभ और वृद्धासुर जैसे राक्षसों का अंत इस बात का प्रमाण था कि जब कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसका विनाश निश्चित है, लेकिन जब कोई शक्ति का सही उपयोग करता है तो वह ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में उभरता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से राक्षसों ने अपनी पहचान बदल दी और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति समर्पित की। उनका यह नया रूप अब केवल उनके समुदाय के लिए नहीं बल्कि समग्र सृष्टि के लिए एक प्रेरणा बन गया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि शक्ति का सही उपयोग ही उसे सशक्त बनाता है और यही भगवान शिव की वास्तविक शिक्षा है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।